11वां नंबर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिए है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी एफ बराबर सूत्र लगाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो पहले। तो सूत्र है एफ बराबर आर बाई 2। तो रखेंगे एफ बराबर आर का मान कितना है? 60 माइनस रखिए क्योंकि अवतल दर्पण है ना, इस वजह से। तो 2 से काट दीजिए, 2 दिया 6 0। तो एफ बराबर कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः एफ का मान कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी 45 सेंटीमीटर है। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है, इस वजह इसे माइनस से रखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात भी हमसे पूछ रहा है। तो इसमें चिन्ह जो माइनस लगाया जा रहा है, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, आंख एक प्रश्न वाली। तो उसमें मैं आप बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से चित्र बनाकर समझाया हूँ कि कहाँ क्या चिन्ह लगेगा। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखिए 1/f का मान है -30 बराबर 1/v प्लस माइनस में रखेंगे, u का मान रखेंगे -45। माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 1/45। 1/45 का पक्षांतर करिए तो माइनस को ऊपर पहुंचा दीजिए, -1/30 प्लस का 1/45 हो जाएगा। अब बराबर 1/v। लासा लीजिए, 30/45 का लासा कितना आएगा? 90। 30 से 90 काटेंगे, 3 आएगा, 3 एकम 3। 45 90 काटेंगे, 2 आएगा, 2 एकम 2 बराबर 1/v। दोनों चिन्ह देखिए, माइनस का प्लस में है तो अलग अलग चिन्ह है, घटेंगे तो माइनस का 1/90 बराबर 1/v। तिरछा गुणा करा दीजिए तो v बराबर -90 सेंटीमीटर। माइनस क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है। अब इसमें जो है हमको प्रतिबिंब की लंबाई पता करना है। तो वस्तु की लंबाई क्या है? वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वस्तु की लंबाई किससे डिनोट करते हैं? O से, बराबर 5 सेंटीमीटर। वस्तु सीधी रहेगी इसलिए प्लस में। और प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र लगाएंगे I/O, यानी m बराबर होता है ना प्रवर्धन,
आवर्धन H बटा O बराबर माइनस B बटा U। I का मान रखिए, निकालना है। O का मान 5 माइनस B का मान माइनस 90 बटा U का मान माइनस 45। ये है U का मान। दर्पण से वस्तु की दूरी देखिए, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो 45 से कम 45, 45 दुनाई 90, तो I बराबर इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस 2 गुणे 5 अर्थात माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और साथ में वास्तविक बनेगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा व 10 सेंटीमीटर का बनेगा। 12वां नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो F का मान है 15 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण है, इस वजह से इसकी जो फोकस दूरी है धनात्मक होगी। तो F बराबर प्लस 15 सेंटीमीटर रखिएगा। और एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु है हमेशा बाईं ओर होती है, इस वजह से माइनस में रखेंगे। और फिर दर्पण का सूत्र लगा देंगे, 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। तो मान रख दीजिएगा, V का मान निकल आएगा। ये आपको स्वयं करना है। 13वां नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो इसके लिए देखेंगे, ये दिए है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। लिखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जिसको F दर्शाएंगे प्लस का 10 सेंटीमीटर। फिर आगे दिए है एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी हमको ज्ञात करना है। दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, आधा आकार अर्थात हम इसमें आवर्धन भी आधा ही समझेंगे। तो प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वह 1/2 होगा। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, या मान लो, माना वस्तु का आकार बराबर, माना वस्तु का आकार बराबर x, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा, तो x का 1/2 अर्थात x गुणे 1/2 कितना आएगा, x से कम x/2। तो सूत्र लगाएंगे एक ही आवर्धन वाला, v का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम इसे फार्मूला में रखेंगे दर्पण का सूत्र। तो सूत्र है रेखीय आवर्धन का m बराबर माइनस v बटा u बराबर I बटा O। ये है, मान रखिए माइनस v हमको ज्ञात करना है। u का मान है नहीं मालूम,
यू हमको नहीं मालूम। अब बराबर दिए है आई का मान x बटा 2 और ओ का मान x। x से x कट गया तो 1 बटा 2 हो गया, तो माइनस v बटा u बराबर 1 बटा 2। तिरछा गुणा करा दीजिए तो u बराबर माइनस का 2v। तो फार्मूला लगाइए दर्पण के सूत्र से। तो 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। मान रखिए 1 बटा f का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा v और प्लस 1 बटा 2v माइनस का। तो 1 बटा 10 बराबर लासा लीजिए v 2v हो जाएगा, v से v कटेगा तो 2 आएगा, तो 1 कम 2 माइनस 2v से 2v कट गया तो हो जाएगा, तो 2v का 2v में भाग देंगे, 1 आए गुणा कराएंगे 1 1 कम 1 घटाएंगे तो 1 बटा 10 बराबर 2 में से 1 गए 1 बटा 2v। तिरछा गुणा कराइए तो 2v बराबर 10, तो v बराबर 10 बटा 2 बटा में चला जाएगा, 2 से काटिए तो 1 कम 2 2 5 10, तो v बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर। अब जो है दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का समीकरण था, इसको हम मान लेते हैं 1। तो समीकरण 1 में v का मान रखने पर रखिए तो u बराबर माइनस 2 गुणे 5, तो u बराबर माइनस 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। अतः दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक।